आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश दियों की रोशनी में नहाएगा, लेकिन कल अयोध्या में रोशनी का रिकॉर्ड बनाया गया। कल अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की, जिसके बाद अयोध्या में बेहतरीन लेजर लाइट वाला शो भी किया गया, जिसमें रामलीला के प्रसंगों को उकेरा भी गया। आप भी देखिए अयोध्या की रिकॉर्ड तोड़ दिवाली। अयोध्या की रंगत, अयोध्या की रौनक और अयोध्या के रोम रोम में श्री राम के लौटने वाली वही आभा नजर आ रही है जो त्रेता युग में नजर आई थी। रघुकुल नंदन श्री राम की अयोध्या इस वक्त 12 लाख से ज्यादा दियों से जगमग है। कलयुग में किसी भी नगरी में किसी भी मौके पर एक साथ इतने दियों को जलता नहीं देखा गया। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी और जो ये धारा नदी की निकली है, इसके दोनों छोर दीपकों से इस समय टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं। जो वॉलंटियर्स 12,000 लगे हैं, ये 12,000 वॉलंटियर्स यहाँ बिछाए गए 10 लाख दियों को जलाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। अरविंद जी, जरा एक नजर इन वॉलंटियर्स की तरफ चल के दिखाइए कि कितने जो प्रयास हैं ये कर रहे हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम की इस नगरी में, प्रभु श्री राम की इस मोहक नगरी, जहाँ प्रभु श्री राम को लेकर जो अनुराग है मन में उसे जाहिर करते हुए, और इस अवधपुरी जिसको लेकर खुद प्रभु श्री राम ने अपने मन के भावों को जाहिर किया है कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम परि सुहावनी, उत्तर दिशि बस सरजू पावनी। तो जिस सरजू पावन, जिस अवधपुरी को लेकर खुद प्रभु श्री राम ने अपना ये प्रेम व्यक्त किया है, जिसे तुलसीदास ने लिखा है दोहे के जरिए, उस शहर को, उस अयोध्या को, उस अवधपुरी को सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, दीपोत्सव के लिए तमाम जो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के नजदीक के लोग हैं, पहुंचे हैं। दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो चुकी है और ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है 9 लाख दियों को जलाने का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 9 लाख से ज्यादा दिए, राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए, मठ मंदिरों में 3 लाख से ज्यादा दिए और उसके अलावा 14 कोशी परिक्रमा मार्ग में आने वाले सभी पौराणिक स्थान दिए की रोशनी से जगमग हैं। अयोध्या का दीपोत्सव साल दर साल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। 2017 में सरयू तट पर 1,87,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 2018 में 3,11,000, 2019 में 5,50,000, 2020 में 5,51,000 दिए जलाए गए, जबकि इस साल पूरी अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। अयोध्या की ये दिवाली तमाम खूबियों वाली है। लाखों दियों की रोशनी के साथ साथ राम की पैड़ी पर मौजूद तमाम इमारतों पर लेजर लाइट से रामलीला के जिन प्रसंगों को उकेरा जा रहा है, वो एहसास अपने आप में अनोखा है और इसीलिए राम की पैड़ी में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए इस एहसास को समेट लेना चाहते हैं। लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। आप देखिए कि अयोध्या में सरयू के घाट पर किस तरीके से लेजर शो हुआ और लेजर शो में पहले राम के जीवन का पूरा प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया और उसके बाद लेजर शो हुआ। आप देखिए लोगों का उत्साह, उमंग। ये अयोध्या है, ये बदली हुई अयोध्या है। इसमें पौराणिकता भी है, इसमें दिए भी हैं, इसमें राम का स्वागत भी है और उसके बाद ये आधुनिक अयोध्या भी है जिसमें लेजर शो हो रहा है। अयोध्या में औपचारिक तौर पर दिवाली का ये महोत्सव तो इस बार 1 नवंबर को ही शुरू हो गया था, लेकिन सबको इंतजार था उस पल का जब दीपोत्सव वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले दोपहर करीब 3 बजे राम सीता का प्रतीकात्मक पुष्पक विमान राम कथा पार्क में उतरा। कुछ ही पलों में वो तस्वीरें सामने थी जिसका इंतजार सिर्फ अयोध्या को नहीं, हर राम भक्त को था। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण हेलीपैड के पास बने एक मंच पर पहुंच गए। राम, सीता और लक्ष्मण की सांकेतिक अयोध्या वापसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका अभिनंदन कर रहे थे और ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही थी। इसके बाद राम और सीता का रथ वहां से रामकथा पार्क की ओर बढ़ा। रामकथा पार्क के मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया। ये परंपरा त्रेता युग के उसी राज्याभिषेक की याद दिलाती है जब राम और सीता लंका से अयोध्या पहुंचे थे।
अप्सरानाचे बजे शुभ दुंदुभि बरसे सुमन राज्याभिषेक वशिष्ठ के तिलक करने के पश्चात मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच पर। मौका दिवाली का था। राम का सांकेतिक राज्याभिषेक हो चुका था और इसीलिए योगी ने पहले तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद उनकी जुबान पर ठीक 31 साल पहले की घटना थी और इशारे ही इशारे में समाजवादी पार्टी पर निशाना था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अयोध्या में जब ये दीपोत्सव चल रहा है तो अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपनी सरकार के कामों को याद दिलाया बल्कि मोदी सरकार से मिलने वाली तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया। योगी ने ऐलान किया कि मुफ्त राशन वाली योजना को होली तक बढ़ाया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक को राशन में 35 किलो मुफ्त राशन मिलता है। इसमें चावल और गेहूं के साथ दाल, चीनी, नमक और तेल भी दिया जाएगा। 15 करोड़ लोगों को हर महीने इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ योगी ने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधा और हिंदुत्व वाला शब्द बाण चलाया। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और आइए अब आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का शेड्यूल क्या रहने वाला है। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे और सूत्रों के मुताबिक राजौरी के नौशेरा में सैनिकों के साथ दिवाली मना सकते हैं पीएम। दिवाली पर राजौरी में पीएम मोदी के राजौरी जाने के पीछे एक बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है। राजौरी और पुंछ वही इलाके हैं जहां पिछले महीने यानी अक्टूबर में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। दिवाली पर पीएम मोदी जवानों के बीच होते हैं जिन्हें वो अपना परिवार कहते हैं। इस बार खबर है कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जवानों के बीच उनकी दिवाली रोशन करने पहुंच रहे हैं। उनके आने से पहले ही एलओसी पर जश्न का माहौल बन गया है। दो साल पहले दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर के राजौरी गए थे तो उन्होंने जवानों का मुंह मीठा कराया था। अब एक बार फिर उम्मीद यही की जा रही है कि दिवाली के दिन कुछ वैसी ही तस्वीरें आने वाली हैं। दिवाली पर जब हर कोई अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना चाहता है तो पीएम मोदी हर बार जवानों के साथ होते हैं। 2014 में पीएम मोदी सबसे पहले सियाचिन गए थे। उसके अगले साल 2015 में वो अमृतसर में थे। 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नूर, 2017 में जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, 2018 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी, 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी गए थे। 2020 में यानी पिछले साल पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर में थे और इस बार वो एक बार फिर राजौरी में जवानों के बीच नजर आ सकते हैं। जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूँ तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है,
मिलाना पड़ता है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है, आपसे हाथ मिलाता हूँ, एक नई चेतना आ जाती है, नई ताकत आ जाती है। पिछली बार पीएम मोदी जवानों संग दिवाली मनाने जब जैसलमेर एयरबेस पहुंचे थे तो उन्होंने टैंक की सवारी भी की थी। जाहिर है 135 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री जब टैंक पर सवार होता है तो उसका संदेश देश के दुश्मनों तक भी जाता है। लेकिन मोदी इस बार अगर दिवाली पर राजौरी पहुंचते हैं तो उसके पीछे कई अहम वजह है। राजौरी और पुंछ में इस बार जून के महीने में आतंकी घुसपैठ खूब हुई। अक्टूबर महीने में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। पीएम मोदी का ये दौरा जवानों का मनोबल बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री के नौशेरा पहुंचने से पहले थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एलओसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचे और इलाके का हवाई दौरा भी किया। सुरक्षा वजहों से पीएम मोदी के दौरे की सटीक जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन इतना तय है कि आज की दिवाली भी पीएम मोदी जवानों के साथ ही मनाएंगे। और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश को दिवाली का तोहफा दिया है। आज से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज कम किया है। आज सुबह जब लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो उनका रिएक्शन क्या रहा, इस दिवाली गिफ्ट को लेकर दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर और जो एक कटौती की गई है एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल पर, उसके बाद से दिल्ली में जो दाम है वो आपको मैं बता दूं कि कल जो है डीजल 98 रुपये 42 पैसे था, जो कि आज 86 रुपये 67 पैसे है। जबकि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 110 रुपये 4 पैसे थे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, जो आज 103 रुपये 97 पैसे है। तो यहाँ पर भी जो पेट्रोल डीजल है उनकी कीमतों में कमी हुई है। हालांकि ये वो कमी है जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की वजह से आई है। राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई कमी नहीं की गई। जिस तरह से बाकी राज्यों ने केंद्र सरकार के फैसले के बाद तुरंत जो है फैसला लिया कि वो भी अपने टैक्स है उसमें कमी करेंगे, तो उसके बाद से और सस्ते हुए हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो कम हुई है। तो वो जो केंद्र सरकार का फैसला था उसके बाद जो कमी आई है वो उतनी कमी है। 6 रुपये के करीब पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी की कटौती के बाद, और करीब 10 रुपये 11 रुपये के करीब की कमी जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज जो है कुछ दिन से जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे उसमें आज कटौती हुई है जब ये केंद्र सरकार का फैसला आया है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से अभी तक वैट में कोई कमी नहीं की गई है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल की कीमतें दिल्ली में और भी कम होंगी। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम घटे जरूर है, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैट में कटौती तो कर दी, लेकिन अभी लोगों तक इसका फायदा पहुंचा नहीं है। लोग पेट्रोल भरवाने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि केंद्र का एक्साइज तो घट गया, लेकिन राज्य सरकार का वैट नहीं घटा। संवाददाता अजय दुबे की खास रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 12 रुपए के आसपास भाव कम हुए हैं, लेकिन कई पेट्रोल पंपों पे अभी भी जो कीमतें हैं जो 6 रुपए हैं वही कम होती दिखाई दे रही है। 101 रुपए का भाव ये अयोध्या के एचपी के एक पेट्रोल पंप पे दिखाई दे रहा है। और ये जो भाव है, क्या भैया कितने रुपए कम किए? कल के भाव से आज कितना अंतर है? आज 5 रुपये लमसम कम हुए हैं। 5 रुपए कम किया गया, ऐसा क्यों? मतलब ऐसी भी सूचना है कि 12 रुपए कम किया गया, आप लोग कम किए हैं थोड़ा? हाँ, जो मैसेज आएगा वही हिसाब से कम होता है, ऑनलाइन चेंज हो जाता है। ऑनलाइन चेंज हुआ है। आप बताइए, आप तेल डलवाने के लिए आए हैं, 5 रुपया मान लीजिए, अभी तो ये 5 ही रुपए करे हैं, छूट मिल रहा है, कुछ फायदा मिलेगा? टंकी खोल के आप खड़े हैं, कुछ फायदा मिलेगा? फायदा क्यों नहीं मिलेगा? क्या लग रहा है आपको कि कम किए हैं? क्या सोच के सरकार कम की है? क्या चल रहा है सरकार के मन में? बढ़ते यार, अभी तो मालूम नहीं कि कम हुआ नहीं हुआ है। कम हुआ। अच्छा, मान लीजिए कि अभी तो ये 6 रुपए के मोटा मोटी लगा रहे हैं, आप कितना लीटर तेल डलवाते थे एक बार? 1 लीटर डलवाते हैं। 1 लीटर डलवाते थे तो 6 रुपए के आसपास बढ़ा। आपका टंकी कितना क्षमता है, कितने लीटर पड़ता है इसमें? तो 10 लीटर का तो टंकी होगा। तो 10 लीटर में मोटा मोटी 60 रुपए के आसपास अभी की स्थिति में कम हुआ है। आगे अगर 12 रुपए कर देंगे तो 120 रुपए पैसा बचेगा, कुछ राहत मिलेगी?
क्यों नहीं राहत मिलेगी? राहत मिलेगी। ये अयोध्या के आम निवासी हैं, अब तेल के भाव जब कम हुए हैं तो राहत मिलेगी, ये बात भी कह रहे हैं। लेकिन अभी कुछ जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि केवल 5 रुपए की छूट अभी पेट्रोल के भाव पे हुई है, 5 रुपए कम हुए हैं पेट्रोल के भाव पे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी 12 रुपए पेट्रोल और डीजल दोनों के भावों को कम किया गया है। और एक खबर अब आपको बता देते हैं जो देश को सावधान करने वाली है। अभी कोरोना और डेंगू के खिलाफ चल रही लड़ाई पूरी तरह जीती नहीं गई है कि जीका वायरस का खतरा सिर उठाने लगा है। कानपुर में जीका वायरस का कैसे कहर बरपा है, इस रिपोर्ट में देखिए। से नहीं चलाते तो निकाल दीजिए, भर के क्यों रखते हैं इसको? कानपुर के स्वास्थ्य विभाग में इस समय हड़कंप मचा है। कारण है जीका वायरस का कहर। कानपुर में 24 घंटे में जीका वायरस के 25 मामले सामने आए। कानपुर में अब जीका वायरस के कुल 36 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के नमूने लेने और जांच करने में तेजी दिखानी शुरू कर दी है। जनपद कानपुर नगर में आज दिनांक 3 नवंबर 2021 को जीका वायरस के 25 नए प्रकरण सामने आए हैं और कुल आज तक 36 कुल प्रकरण जनपद कानपुर नगर में जीका पॉजिटिव पाए गए हैं। जीका के रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से साफ सफाई एवं सैनिटेशन, सर्वे, सोर्स रिडक्शन और सैंपलिंग, इस 4 काम के लिए विभिन्न प्रकार के टीम्स गठित किए गए हैं। दरअसल कानपुर में 2 स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। दोनों स्वास्थ्य कर्मियों में ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उनके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की जाएगी। एक तरफ कानपुर में जीका वायरस तेजी से फैलता दिख रहा है। सीएमओ लोगों से न डरने की अपील करते हुए कह रहे हैं कि जीका वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है। कानपुर नगर में जीका वायरस के अब तक 36 मामले सामने आए हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे ही पहला केस निकला था, हमने विग्रेसली उस पूरे राउंड में या जहाँ भी संदिग्ध जो हम समझ सकते थे उनमें हो सकते हैं कि सबकी सैंपलिंग हमने बड़े पैमाने पर की है। 36 मरीज अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन सभी के सभी स्वस्थ हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। वैसे भी जीका में कोई गंभीर लक्षण नहीं होते, कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। सीएम साहब अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन सच ये है कि जीका वायरस बेहद खतरनाक है। इसके लक्षण और उपाय जानना बेहद जरूरी है। जीका वायरस डेंगू फैलाने वाले मच्छर एडीज से फैलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये बेहद खतरनाक होते हैं। जीका से संक्रमित महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों के मस्तिष्क का विकास नहीं होने का बड़ा खतरा होता है। अब जीका वायरस के लक्षणों को जानिए। शरीर पर लाल चकत्ते होना, तेज बुखार आना, आंखों में दिक्कत महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर के जोड़ों में दर्द, शरीर में कमजोरी होना जीका वायरस के लक्षण हैं। इसमें बचाव का तरीका है कि पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और कहीं ठहरा हुआ पानी न रखें, जिससे मच्छरों को पनपने का मौका मिले। वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम के अंदर लेकर चलते हैं, जहां 3 दशक से दिवाली को अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। देखिए। हजारों दियों की रोशनी से जगमगाती ये मनमोहक तस्वीर वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम की है। हर साल दिवाली की पूर्व संध्या पर खिलाड़ी हजारों दियों से स्टेडियम को अनोखे अंदाज में सजाते हैं। खिलाड़ियों ने अपने अपने कोच को अपने तरीके से सजाया है। कहीं हाथी का रूप देकर तो कहीं फुटबॉल लिखकर। ये सिलसिला करीब 30 सालों से चला आ रहा है। इस मौके पर स्टेडियम में हर खेल से जुड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और जमकर ग्रीन पटाखे बजाए। ये जो दीपोत्सव है पिछले 30 साल से ज़्यादा हो रहे हैं मुझे देखते हुए, और हर साल ये मनाया जाता है, जिसमें कि हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि खिलाड़ी कहते हैं कि सारा बल हनुमान जी में होता है। तो सभी गेम के, चाहे वो हैंडबॉल हो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, बास्केटबॉल, तो सभी खिलाड़ी अपने अपने ट्रैक पे दियों से डेकोरेट करें और सुंदर सुंदर खिलाड़ियों की अल्पना भी बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात इस दीपोत्सव की है कि सब धर्म के खिलाड़ी मिलके एक साथ बनाते हैं ये त्योहार। इस अनोखी दिवाली को देखने हर साल सैकड़ों लोग आते हैं।
दिवाली पर हिंदुस्तान को एक बड़ा इंटरनेशनल गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट दिया है WHO ने। दरअसल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मतलब अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो दुनिया कहेगी स्वागत है। WHO का दिवाली तोहफा। WHO ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल कर लिया है। दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले हिंदुस्तान के लिए ये कई मायनों में बड़ी खबर है। जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित संशोधित कोवैक्सीन को WHO ने आज अप्रूवल दिया है। बायोटेक की कोवैक्सीन WHO इमरजेंसी यूज लाइसेंसर अप्रूवल आज मिला हुआ है। भारत देश की इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज विश्व देशों के बीच में रखा गया है। अब ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव से समझिए इस अप्रूवल का मतलब क्या है। कि अभी एक बहुत से और देशों में इसका भेजा जा सकता है, बहुत देशों में आराम से अप्रूवल हो जाएगा। और अब जैसे कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाला हम लोग की फिलॉसफी है, उसके हिसाब से हम लोग पूरे देश को अब सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में काफ़ी वैक्सीन लग गई है और उसकी गति भी अच्छी चल रही है। पूरी दुनिया में वैक्सीन भेजने का रास्ता तो खुल गया, साथ ही कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीयों के लिए भी दुनिया के दरवाजे भी खुल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर देश उन्हीं लोगों को अपने यहाँ आने की अनुमति देते हैं जिन्होंने WHO की मंजूरी वाले वैक्सीन लगवाए हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि कोवैक्सीन अब यूनिसेफ, पाहो और गावी भी खरीद सकेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और पुख्ता हो जाएगी। कोवैक्सीन कोरोना पर भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे ICMR और NIV पुणे की साझेदारी में विकसित किया गया है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी WHO इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। और अब बात दिवाली पर एक शानदार पहल की, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। सही मायनों में दिवाली का यही मतलब भी है और महत्व भी। मेरे वो बेटे बेटी भी, भांजे भांजी भी दिवाली मना पाए, जिन्होंने कोविड के इस दौर में अपने माता पिता को खो दिया। माता पिता उनके यहाँ नहीं है, लेकिन मामा है, प्रदेश की जनता है। दिवाली पर अकेलेपन का एहसास उनको ना हो, इसलिए मैंने उनके साथ दोपहर में दीपावली मनाने का फैसला किया है। मैं समाज के सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि हम अपनी दीपावली ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने आसपास अगर कोई ऐसे बेटा हो, बेटी हो, तो उनके साथ भी दीपावली मनाएं, उनकी ज़िंदगी में भी 4 पल खुशी के लाएं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना कार्यक्रम चला रही है, जिसमें कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई समेत बाकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। शिवराज की शख्सियत और हैसियत भले ही राजनीतिक है, लेकिन उनका ये कदम वाकई काबिले तारीफ है और बाकी नेताओं के लिए मिसाल भी। ABP न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो जरूर दिवाली पर उसके साथ खुशियां बांटिए। यकीन मानिए, इससे उन बच्चों को तो खुशियां मिलेंगी ही, साथ ही आपकी जिंदगी भी खुशियों से रोशन हो जाएगी। केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर दिवाली पर तोहफा दिया है। इस फैसले से हर घर के बजट पर असर पड़ना तय है। देखिए कि आपके राज्यों में तेल के दाम पर क्या असर हुआ है। पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ। लंबे वक्त बाद पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोगों के चेहरे पर कुछ मुस्कान नजर आई। त्योहार के सीजन में महंगाई की मार से थोड़ी ही सही मगर राहत मिली है। महीने का एक्सपेंस लग जाता है 5,000 रुपये पेट्रोल का। अगर 5 रुपये सस्ता होगा तो मेरी 500 रुपये का बचत आ जाएगी। जितना सस्ता होगा पेट्रोल या डीजल उतना सबको फ़ायदा होगा।
It would be good for everyone, for farmers, for the normal people who are working. अभी जो इन्होंने 40 रुपये 50 रुपये और बढ़ा रखा है, 70 रुपये से 80 रुपये, 80 रुपये से 90, 90 से 100, फिर 110, फिर उसमें 5 रुपये कम करके क्या होगा? कल शाम को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज घटाया तो डीजल पर 10 रुपए कटौती की। देखते ही देखते कई राज्य सरकारों ने अपने हिस्से का वैट घटाया और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम कुछ नीचे आ गए। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर केंद्र ने 5 रुपए घटाए तो योगी सरकार ने 7 रुपए यानी कुल 12 रुपए की कमी। इसी तरह डीजल पर यूपी ने 2 रुपए घटाए जबकि केंद्र 10 रुपए घटा चुका था। नतीजा डीजल 12 रुपए सस्ता हो गया। इसका आम इंसान पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे कुछ इस तरह समझते हैं। यूपी में अब पेट्रोल 12 रुपए सस्ता है। अगर कार में 40 लीटर पेट्रोल से टैंक फुल करवाते हैं तो 480 रुपए की बचत होगी। इसी तरह बाइक को 10 लीटर पेट्रोल से टैंक फुल करवाते हैं तो 120 रुपए की बचत होगी। यूपी में डीजल 12 रुपए सस्ता हुआ है। ट्रक के 300 लीटर के डीजल टैंक को फुल करवाने पर 3600 रुपए की बचत होगी। छोटी ही सही ये राहत पेट्रोल डलवाने आए लोगों को महसूस हुई। वैसे चुनावी राज्य होने के कारण राहत तो सत्तारूढ़ बीजेपी को भी महसूस हुई होगी, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के रेट आम लोगों को चुभने लगे थे। वैसे कई और राज्यों ने यूपी से ज्यादा राहत दी है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर ने पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपए घटाए, जिससे पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हो गया। इसी तरह गुजरात, कर्नाटक, गोवा भी इसी राह पर चले। इन राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपए की कमी की, जिससे यहाँ भी पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हो गया। पर उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए वैट घटाया लेकिन डीजल पर कोई राहत नहीं दी। नतीजा पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ तो डीजल 10 रुपए। बिहार सरकार ने भी 1 रुपए 30 पैसे पेट्रोल से वैट कम किया, जबकि डीजल से 1 रुपए 90 पैसे। नतीजा पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे सस्ता हुआ जबकि डीजल 11 रुपए 90 पैसे। वैसे केंद्र के ऐलान के बाद गैर बीजेपी शासित राज्यों के पाले में गेंद आ गिरी है और उन पर भी दाम घटाने का दबाव पड़ेगा। वहीं मोदी सरकार जानती है कि खजाने की हालत बेहतर हो रही है, जैसे बाजारों में रौनक लौट रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल से कम कमाई से काम चलाया जा सकता है। इस फैसले से केंद्र के राजस्व में प्रतिमाह 8,700 करोड़ रुपए की कमी आएगी। चालू वित्त वर्ष में बाकी बचे वक्त में सरकार को 43,500 करोड़ रुपए का कम राजस्व हासिल होगा। इसी तरह का नुकसान राज्य सरकारों को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन महीनों से पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स देकर आम जनता का बजट बिगड़ चुका है, जिससे अब राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल सस्ता होने से परिवहन लागत में कमी आएगी, जिससे महंगाई की रफ्तार थमेगी। साथ ही रबी के सीजन में सस्ते डीजल से किसानों को भी फायदा होगा। तो केंद्र के अलावा बीजेपी शासित और बीजेपी के सहयोगी दलों वाले 9 राज्यों ने तेल के दाम में कटौती का ऐलान किया है, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अब तक कटौती का ऐलान नहीं किया है। और शायद यही वजह है कि राज्यों के बीच पेट्रोल के दाम असमानता बढ़ गई है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कंफ्यूजन भी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ इंडियन ऑयल के मुताबिक पेट्रोल का दाम है 103 रुपए 97 पैसे, जबकि डीजल के दाम हो गए हैं 86 रुपए 67 पैसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वैट में कटौती नहीं की है। महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन की सरकार है और यहाँ पेट्रोल के दाम हो गए हैं 109 रुपए 98 पैसे, जबकि डीजल के दाम है 94 रुपए 14 पैसे और यहाँ भी राज्य सरकार ने वैट कम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम हो गए हैं 101 रुपए 5 पैसे, जबकि डीजल हो गया है 87 रुपए 9 पैसे का। यहाँ केंद्र का एक्साइज तो घट गया है, लेकिन राज्य का वैट की बात करें तो यह अभी तक घटा हुआ नजर नहीं आया। गुजरात की बात करें, यहाँ सबसे ज्यादा कटौती करने वाले राज्यों में गुजरात है, तो यहाँ पेट्रोल का दाम हो गया है 95 रुपए 35 पैसे, जबकि डीजल 90 रुपए से नीचे आ गया है। लेकिन राजस्थान में अब भी तेल का करंट लग रहा है। यहाँ पेट्रोल का रेट 111 के पास है, जबकि डीजल का दाम है 95 रुपए 71 पैसे। किस राज्य में अभी पेट्रोल डीजल का क्या रेट चल रहा है, यह आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। तो देखिए, 9 राज्यों में पेट्रोल और डीजल से वैट कम कर लोगों को राहत दी गई है। ऐसे में बीजेपी हमलावर हो गई है। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर तो महाराष्ट्र शिवसेना सरकार पर हमला बोल दिया है।
हरीश खुराना ने ट्वीट किया है निशाना साधते हुए, केजरीवाल जी कल मोदी जी ने तेल के दाम कम करके लोगों को दिवाली पर एक तोहफा दिया। उसके बाद कई राज्यों जैसे बिहार, गोवा, असम आदि राज्यों ने भी अपनी तरह से वैट कम कर दिया है। आप भी अपना बड़ा दिल दिवाली पर दिखाइए और आज दिवाली के दिन वैट कम करके तेल के दाम कम कीजिए। हरीश खुराना का ट्वीट केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए। कल नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को एक दिवाली पर सौगात दी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर। उसके बाद तमाम राज्यों ने उनका अनुसरण करते हुए अपने राज्यों का वैट घटाया। तमाम राज्य जैसे कर्नाटका है, गोवा है, बिहार है, असम है, सब ने अपने अपने वैट 7 रुपये कम करके वहाँ की जनता को सौगात दी। मैं भी आज इस दिवाली के अवसर के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब, आप भी अपना बड़ा दिल दिखाइए। आज दिवाली के दिन लोगों को वैट कम कर तेल की कीमतों में जो मोदी जी ने राहत दी है उसके एडिशन करते हुए जिस प्रकार से अन्य राज्यों ने 7 से 10 रुपए करीब राहत दी है, आप भी दिल्ली की जनता को, जिसको आप खुद कहते हैं कि मेरी दिल्ली की जनता है, तो उनको राहत दीजिए। देश के किसानों के आने वाले रब्बी सीजन को ध्यान में रखते हुए दीपावली के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये लीटर और डीजल पर 10 रुपये लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। एक बहुत बड़ा कदम देश की जनता के लिए है। अब भाजपा शासित राज्यों में भी वैट कम करके लोगों को राहत देने का प्रयास सभी दूर से हो रहा है। हम कांग्रेस दल से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप भी वैट कम करके लोगों को कुछ राहत दोगे या वही केंद्र की ओर उंगली दिखाते हुए ओछी राजनीति का दर्शन दिलाओगे? जब सभी राज्यों की ओर से वैट कम करने का प्रयास हो रहा है तो महाराष्ट्र सरकार को किस बात का इंतजार है? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, दूसरी तरफ राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता स्वागत में उतर आए हैं तो वहीं विपक्षी दलों ने इसे नाटक करार दिया है। दिवाली पर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती किसी तोहफे की तरह नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक दल जानते हैं कि इसका चुनावी असर काफी रहने वाला है। यही वजह है देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस फैसले पर सवाल उठाने में जुट गई है। मोदी नॉमिक्स या जुमला नॉमिक्स नहीं चलेगी। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 28 और 29 रुपया लीटर, और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो है 26 रुपया लीटर। 5 रुपया और 10 रुपया कम करिए और फिर कहिए कि ये मोदी जी का बम्पर दिवाली गिफ्ट है। मैं कहता हूं उपचुनावों में तमाचा लगने के ठीक बाद आपने 5 रुपए पेट्रोल पे 10 रुपए डीजल पे राहत दी एक्साइज की। एक्साइज हमारे वक्त 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर था पेट्रोल पर और 3 रुपए 56 पैसे था डीजल पर। आज कितना है? 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर और 31 रुपए 80 पैसे डीजल पर। यह पूरी क्यों नहीं कम होती? वहीं आरजेडी ने केंद्र पर पूरी ताकत से वार किया है। नरेंद्र मोदी जी जो नाटक किए हैं 5 रुपया घटाने का डीजल फ्यूल पर से, ये बोगस, आपको मैंने मिस्टीरियस बात है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लालू जी? 50 रुपया कम करिए। 70 रुपया में जब 70 रुपया हुआ था तो महंगाई इनको डाइन नज़र आती थी। अब जो है 100 से पार चला गया तो महबूबा हो गई है। ये 5 रुपये क्या 50 रुपये 70 रुपये हाई तो था तो 70 के नीचे तो लाओ। आरोप लग रहे हैं कि उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी को पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की जरूरत आन पड़ी, पर बीजेपी कह रही है सरकार ने टैक्स घटाकर जनता को तोहफा दिया है। दिवाली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल से 5 और डीजल से 10 रुपए एक्साइज घटाने के फैसले के लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। इससे खपत बढ़ेगी और महंगाई कम रहेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा होगा।
वहीं अब दबाव उन राज्य सरकारों पर भी है जिन्होंने अब तक वैट नहीं घटाया है। ये निर्णय काफ़ी देर से लिया गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और परिवहन उद्योग और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र लगातार दिन ब दिन जो डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे परेशान है और अपील भी करते हैं राज्य सरकारों से कि जैसे केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय लिया है, अब राज्यों की बारी है कि अपने वैट को कम करें। राजनीतिक जानकारों की नजर में यूपी चुनाव से पहले यह कदम उठाना बीजेपी की मजबूरी थी। महंगाई की मार लगातार लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रही थी, जिसका असर अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों पर भी देखने को मिलने की आशंका थी। तो अभी भी कीमतों पर कंफ्यूजन जिया बरकरार है। वैसे आपको बता दें, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम अब भी तकरीबन 110 रुपए के आसपास बने हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में ये दाम घटकर 95 के करीब आ गए हैं। ऐसे में मुंबई के लोग क्या सोच रहे हैं, जाना एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने। आप सुनिए। केंद्र सरकार ने बीती रात पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का अनाउंसमेंट किया और इसके बाद से ही आज कल के कंपैरिजन में दोनों के दाम काफ़ी कम हो चुके हैं। सरकार की तरफ से ये दीपावली की भेंट थी लोगों के लिए। कल के कंपैरिजन में आज कम हुआ है डीजल पेट्रोल का दाम। बहुत अच्छी बात है सर, जो भी अभी किया है दिवाली के तोहफे में बहुत अच्छा बात है। सस्ता हुआ पब्लिक के लिए बहुत सही हुआ है। बहुत सही हुआ है। कल के कंपैरिजन में आज कम हुआ है दाम पेट्रोल और डीजल के, इस पर आप क्या बोलेंगे? मतलब करीब 5.5 रुपए के आसपास कम हुआ है। क्या बोलेंगे सर, इस पे कुछ बोल नहीं सकते। 2-5 रुपए कम होने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? 2-5 रुपए कम होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? कल ही रात में भराया था 115 से, सुबह में 5 रुपया कम, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। दादा, कल के कंपैरिजन में आज दाम कम हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? मतलब पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। अच्छी बात है, पब्लिक को थोड़ा ये बेनिफिट मिलेगा तो अच्छा है। लोगों में एक तरह का रिलीफ है कि दाम कम हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि दाम कितना कम हुआ है, ये और भी कम होना चाहिए था। आपको समझाते हैं कि कितना प्राइस कल था और आज कितना है। भैया, कल का क्या प्राइस था और आज का क्या प्राइस है पेट्रोल डीजल की बात? कल का प्राइस था 115 रुपया 79 पैसा और आज है 109 रुपया 92 पैसा, तो 5 रुपया 90 पैसा कम हुआ है। लेकिन डीजल की बात बता रहे हैं। डीजल की पेट्रोल की बात? पेट्रोल की। और डीजल की? डीजल में 12 रुपया कम हुआ है। अच्छा। कल 106 था और आज 194.09 है, तो 12 रुपया कम हुआ है। लोगों को जो यहाँ पेट्रोल पंप पे लोग काम करते हैं उनका भी यही कहना है कि कम हुआ है, ये थोड़ी राहत है, लेकिन दाम अगर और कम हो तो लोगों को और भी रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया। एक्साइज ड्यूटी का कम होने का मतलब जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, राज्य सरकार ने भी उसमें थोड़ा योगदान दे करके डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर भी 12 रुपये केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल युवा और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति उपयोग करता है और डीजल किसानों का उपयोग में आता है और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती है तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।